यह 1999 का वक्त, जब हमारे देश में सभी जगह सिर्फ एक ही बात हो रही थी और वो थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हो रहे कारगिल के युद्ध की, जब दुश्मनों ने हमारे पीठ पर वार किया था और हमारी इंडियन आर्मी ने उन्हें काफ़ी करारा जवाब भी दिया था। जहां हमारे जवानों ने ऑपरेशन विजय के जरिए दुश्मनों पर वार किया था, तो वही इंडियन एयरफोर्स ने 4th डिमेंशन में ऑपरेशन सफ़ेद सागर की शुरुआत की और एज पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स पर हवाई हमला किया। और इस युद्ध में हमारी नेवी भी पीछे नहीं रही थी और इंडियन नेवी ने चलाया था ऑपरेशन तलवार और पाकिस्तानियों को समुद्र के बीच करारा जवाब दिया था। उस समय के दौरान हमारी इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा थी। जब मई 1999 में कारगिल के युद्ध की खबरें आने लगी थी, तब इंडियन नेवी ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप उठाने का सोचा और वो ये था कि उन्होंने अपने ईयरली वॉर एक्सरसाइज और समर एक्सरसाइज की जो लोकेशन थी, जो था बे ऑफ बंगाल, उसे वहाँ से अरेबियन सी में शिफ्ट कर दिया। हर साल नेवी मई, जून और जुलाई के महीनों में बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट वॉरशिप्स कंडक्ट करती थी, जो इस बार उन्होंने अरेबियन सी में करने का प्लान बनाया, जहां वेस्टर्न सी बॉर्डर्स कवर होती हैं और कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र में भी उनकी शिप दिखने लगी थी। और इसके साथ ही इंडियन नेवी ने अंडर वाटर अपनी पोजीशन ले ली थी और हमारी आर्मी लैंड, ओशन और एयर तीनों के जरिए दुश्मनों पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। साथ ही शिप्स और सबमरीन्स में रियल वॉर टाइम अम्यूनिशन जैसे कि मिसाइल्स, रॉकेट्स, शेल्स लोड किए गए थे ताकि वक्त आने पर वो काम आ सके। और साथ ही 30 से ज़्यादा क्लास, जिसे INS उदयगिरी कहा जाता है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेस में स्पेशलाइज्ड है, ऐसे सबमरीन्स में नेवी ऑफिसर्स को रखा गया था और सबको अपना अपना क्राइटेरिया सौंपा गया था। इन इन्वेंट्री में 5 लिंडर क्लास फ्रिगेट्स थे जिसे ऑन द स्पॉट यूज़ किया जा सकता था और उनमें से एक को बैरियर पेट्रोल के लिए मई 20, 1999 पर इस्तेमाल किया गया था और ओखा पोर्ट से 2 मिसाइल बोट्स को रवाना किया गया था, जिनमें से एक पूरे समुद्र को पेट्रोल कर रही थी और किसी भी खतरे के आने से पहले ही अपने साथियों को आगाह करने के काम में थी। तो वही दूसरी शिप ड्यूटी रेडी शिप थी, जो किसी भी हमले के लिए 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। और इंडियन नेवी की इन सारी प्रिपरेशन से पाकिस्तानी आर्मी बेखबर थी। उनके हिसाब से तो यही था कि नेवी ऑफिसर्स मई, जून और जुलाई में बे ऑफ बंगाल में थे, जबकि वो ऑपरेशन तलवार के तहत अरेबियन सी में थे। साथ ही हमारी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी और पाकिस्तान की सेना कभी भी ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट दोनों तरफ से की जाने वाली स्ट्राइक का सामना कर नहीं सकती थी। और उसमें भी जब इंडियन नेवी कराची, जो उस समय का पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट था, उसके आसपास बैटल शिप्स में ओपनली पोजीशन थी और हमारी सबमरीन और शिप्स कराची को सीज करने के लिए एकदम तैयार थी और इस बात का अंदाज़ा तक पाकिस्तानी आर्मी को नहीं था। और जब पाकिस्तानी नेवी को इस बात का पता चलता, तब उन पर इस बात की डिज़ायर्ड इफेक्ट हुई और उन्होंने सारे नेग्लिजिबल रिसोर्सेज को कॉर्नर पर पुश कर दिया और पाकिस्तानी नेवी ने डिफेंसिव अप्रोच अपनाया और उन्होंने अपने ऑयल टैंकर्स और काफ़ी सारे मेजर वॉरशिप्स कराची के पोर्ट से मकरन के पोर्ट पर शिफ्ट कर दिया ताकि वो इंडियन नेवी के सडन अटैक से बच सके। और इतना ही नहीं, कराची के पोर्ट पर जो बाकी बची हुई वॉरशिप थी, उन्हें ये ऑर्डर दिया गया कि वो तब तक वहाँ से ना हटे तब तक उन्हें कोई ऑर्डर ना मिल जाए, ताकि वो इंडियन शिप्स के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बच सके। उस दौरान पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ ने यह कहा कि इंडियन नेवी कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन वॉर चल सके उतनी ही फ्यूल सप्लाईज बची है। और साथ ही इंडियन नेवी के इस ब्लॉकेड ऑपरेशंस पर पाकिस्तान नेवी के चीफ ने कहा कि इंडियन नेवी की इमेंस स्ट्रेंथ का सामना करना उनके बस की बात ही नहीं। उसी दौरान इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को LOC को क्रॉस ना करने के ऑर्डर्स दिए गए थे और इंडियन नेवी ने इंटरनेशनल वाटर्स में अपना ऑपरेशन कंडक्ट कर लिया था और ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट से वॉरशिप्स बैटल के लिए तैयार थी। मिड जून 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशनल ऑर्डर्स फॉर बैटल, जिसे ऑरबैट कहा जाता है, उसे इशू किया था, जिसमें नेवल कमांडर्स का ये जो ऑपरेशन था उसके रूल्स मेंशन थे और उस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन तलवार रखा गया था। और जब हमारे बहादुर सैनिक कारगिल की ऊंचाइयों पर दुश्मन से लड़ रहे थे, तब अरेबियन सी में सौराष्ट्र से सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स दूर कराची के पोर्ट के पास इंडियन नेवी की 30 शिप्स अपनी इंटेंसिव वॉर एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही थी,
जिसे सिर्फ देखकर ही दुश्मन कांप उठा था। उसमें भी INS उदयगिरी इंडियन नेवी के सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थी, जो एक्शन स्टेशंस पर हर दिन के 20 घंटे तैनात रहती थी। दुश्मन हमारी रशियन मेक किलो क्लास सबमरीन से ज़्यादा डरते थे और अम्बे ब्लैक होल्स के नाम से जाना जाता था। इन शिप्स की मैक्सिमम स्पीड 18 नॉट्स थी और ये समुंदर के 300 मीटर अंदर तक रह सकती थी। और इतना ही नहीं, ये सबमरीन में 53 मेंबर्स का क्रू बिना किसी बाहरी मदद के समुद्र के अंदर 45 डेज तक रह सकता था, क्योंकि इसमें एक स्पेशल ऑक्सीजन रीजनरेशन सिस्टम भी थी जो उन्हें अंडर वाटर 2 कंसेक्यूटिव वीक्स तक बिना किसी एक्सटर्नल ऑक्सीजन इनटेक के ऑक्सीजन प्रोवाइड करती थी। और इसी वजह से इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता था, जो कभी भी दुश्मन पर हमला कर सकती थी। और ये सबमरीन्स मुंबई हार्बर से निकलकर सिर्फ 10 दिनों में अपने अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए निकले, जो 47 दिनों तक चला। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि उसका ओल्ड और ट्रस्टेड फ्रेंड US भी इंडियन नेवी के इस एग्रेसिव नेचर को जानता नहीं था। और इस दौरान US का पाकिस्तान के लिए प्यार किसी से छुपा भी नहीं था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इंडियन नेवी के हमले से बचने के लिए चाइना के सामने भी गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन चीन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो उसकी छुपकर मदद कर रहा था, क्योंकि जब एक नॉर्थ कोरियन कार्गो शिप पाकिस्तान के लिए मिसाइल के स्पेयर पार्ट्स ले जा रहा था, इसे इंडियन नेवी ने रोक दिया था। उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि चाइना ही नॉर्थ कोरियन रूट का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन उसकी ये मदद इंडियन नेवी ने वही रोक दी और पाकिस्तान को और भी निसहाय बना दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कारगिल वॉर की कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं की थी। हालांकि इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लीट से वॉरशिप्स एग्रेसिवली अरेबियन सी की तरफ आगे बढ़ रही थी और इंडियन फ्लीट्स का यही डिप्लॉयमेंट जो होराइजन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो दुश्मनों और भी ज़्यादा डिस्करेजिंग कर रहा था। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को सॉलिड सीज कर लिया था। वो इंडियन सॉइल पर आने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान नेवी, पुलिस और कस्टम्स ने मिलकर ऑपरेशन स्वान लॉन्च कर दिया, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए था। और साथ ही इस ऑपरेशन को गुजरात और महाराष्ट्र पर होने वाले काउंटर अटैक्स या टेररिस्ट अटैक्स को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। और उस वक्त इंडियन नेवी अरेबियन सी में पाकिस्तान नेवी के हर एक मूव पर नजर रखे हुई थी, ताकि वह हमारे देश का कोई भी नुकसान न कर पाए। साथ ही हर शिप की स्पीड को भी डबल कर दिया गया था, ताकि बैटल के दौरान या अगर कोई अचानक से हमला होता है तो उसका सामना करने के लिए सभी तैयार हो। ऑपरेशन तलवार के दौरान नेवी को युद्ध के आखिर तक हमला करने के ऑर्डर्स नहीं थे, लेकिन जुलाई 14, 1999 पर हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑर्डर दिए और ऑपरेशन तलवार को सक्सेस मिली और उन्होंने इंडियन नेवी के साइलेंट और सिग्निफिकेंट कैंपेन का शुक्रिया किया, क्योंकि इस ऑपरेशन के जरिए हमारी आर्मी का मनोबल बढ़ा था और दुश्मन का टूटा था और दुश्मन को अपनी जगह दिखा दी गई थी और पूरी दुनिया को हमारी ताकत का अंदाजा हो गया था। और ऐसे ही किसी ऑपरेशन पर बेस्ड होने वाली है टाइगर की आने वाली फिल्म ईगल की स्टोरी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।